हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीजी सेमेस्टर 2। आज आप लोगों का क्लास मैं ले रही हूँ आर पॉइंट बाय सीरियल। इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझिए। मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं ताकि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो और हम लोग एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए इसको 2 पार्ट में वीडियो हम लोग करेंगे। यही कहने के लिए और ये स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले से कुछ भी लिखा, अभी मैं आपको समझाने जा रही। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपसे अब इस न्यूमेरिकल को समझने का टाइम आ गया, तो हम लोग अब इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एक क्लास में आधा, जितने कॉलम्स मैंने बना के रखा हुआ है उतने ही कॉलम्स तक हम आप लोगों को ले जाएंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मैंने फॉर्मूला या सूत्र जो भी कहिए उसको लिख के रखा हुआ है। हाँ, ये आरपी बेस है। इसी तरह लिखते हैं, सबसे बड़ा आर, उसके नीचे ये पी और BIS छोटा सा। इसका फॉर्मूला यही है, मीन पी माइनस मीन क्यू डिवाइडेड बाय SD टोटल रूट ओवर, यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू PQ। ठीक, अब मीन P क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए मीन ऑफ द हायर ग्रुप which is showing superior characteristics or abilities in dichotomized variable। ये बात समझ में आई? मीन P यानी जो सुपीरियर शो कर रहा है। हम अभी आपको आगे इस फॉर्मूला दिस इज बी, इसका जब मीन निकालेंगे तो मीन P, क्योंकि इसके सुपीरियर स्कोर्स आ रहे हैं, स्कोर्स इसमें सुपीरियर है। और मीन Q क्या है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट मीन ऑफ द लोअर ग्रुप शोइंग इन्फीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज इन डाइकोटोमाइज्ड वेरिएबल। ठीक, यहाँ तक ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड SD टोटल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल ग्रुप, जो पूरे ग्रुप का दोनों का टोटल करने के बाद हम SD निकालते हैं तो ये वैल्यू मिलता है। P क्या है, अब प्रोपोर्शन यानी अनुपात जो है टोटल पॉपुलेशन में जो हायर, जो प्रोपोर्शन ऑफ हायर ग्रुप इन द टोटल सैंपल, यही P है। और Q जस्ट अपोजिट प्रोपोर्शन ऑफ लोअर ग्रुप इन द टोटल सैंपल, या 1 माइनस P। 1 माइनस P, इस P को 1 से घटा देंगे तो Q निकल आएगा। इतनी बात जो लिटरेरी है वो हमने आपको फॉर्मूला के हिसाब से समझा दिया। अब आइए हम यहाँ इस प्रॉब्लम को देखिए। जब भी आपको R पॉइंट बाय सीरियल, कॉरिलेशन R बाय सीरियल दिया जाएगा तो आपको इसी तरह से फॉर्मूला दिया जाएगा। FT टोटल नहीं रहेगा, ये टोटल जो है ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है पहले अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपका टाइम बचे वीडियो में। तो यही इतना सा आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा। एक स्कोर यहाँ पर मेल्स का हमने लिया है और एक स्कोर हमने फीमेल का लिया है। तो अब इन दोनों का FT टोटल, FT यानी फ्रीक्वेंसी टोटल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और 11 5 ये 16 हो जाएगा और 5 और 10 15 50 और 10 ये 60 हो जाएगा और 12 ये 52 है
और 9 और 10 19 है, 8 2 16 है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। 5 6 और 2 8 है, तो 0 दे के लिखते हैं इक्वल करने के लिए, और 0 3 है। इन सबों का टोटल जब हम करेंगे तो इन दोनों के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो टोटल NT जो है आपका, ये आपका 200। आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी करके देख लीजिए, ये 200 ही आएगा। अगर नहीं आता है इट मीन्स कहीं दोनों के सम में गड़बड़ी हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको एक वीडियो भेजा शॉर्ट मेथड से टी बनाने का, और आपको एक वीडियो भेजा मैंने शॉर्ट मेथड से टी बनाने का। टी तो रिवीजन, मैंने शॉर्ट मेथड से मीन निकालने का, और SD बनाने का भी मैंने आपको एक वीडियो दिया है, इसलिए आप उसको ले करके उससे समझ के इस वीडियो को बनाइए। देखिए शॉर्ट मेथड यानी उसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे जो बनाया जाता है उसमें x वैल्यू लिए जाते हैं, आप देखिएगा। तो x वैल्यू कल्पित मध्यमान विधि उसको कहते हैं। हम कल्पना करते हैं कि मीन यहाँ पर है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मान लेते हैं, या जहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर का आधा जहाँ आता है वहाँ मान लेते हैं। यही हमारा तरीका है। अब देखिए नंबर का आधा कहाँ पर आ रहा है, ये 110 है यानी 55, तो 55 आता है, या उसके आगे पीछे थोड़ा करके, यानी मगर जो बीच में होता है या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बीच में हो, या नहीं तो आधा जहाँ पर हो, या नहीं तो ज़रा सा आधा से ऊपर नीचे इनके नंबर्स गिन लिए उसके बीच में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा हमको आफियत हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको 0 कर रहे हैं, यहाँ 0 कर रहे हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। क्लियर है? 0 यहाँ, यानी मान लिया 0 कहाँ होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में आपको लिखाया है कि 0 वहीं होता है जहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो 0 हम कर देते हैं, और उसके बाद से हमारा अब x, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस वैल्यू, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 एंड -5, यही हम मान के चलते हैं। अब देखिए हो रहा है ना, वीडियो हो रहा है, देख लो, बंद हो जा रहा है बार बार। तो अब ये देखो, अब हम लोग fx-1 कैसे निकालेंगे, तो हम उतनी ऊपर तो जगह कम है, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि ये और ये इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको इस कॉलम के वैल्यूज़ प्राप्त होंगे, इस कॉलम के। अब क्या करेंगे, 2 और 4 8, 10 और 3 30, 11 और 2 22 गुना करे हैं, और 50 और 1 तो 50, आप देखते जाइए, और 12 और 0 तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पर इसका टोटल करके हम प्लस वैल्यूज़ का टोटल करें। अब देखिए हम लोग माइनस वैल्यूज़ को लेके जब चल रहे हैं, ये 9 और ये 1 तो 9 हो गया, 8 और 2 16 हो गया, 5 और 3 15 हो गया, 2 और 4 तो 8 हो गया, और 1 बचे 5 हो गया। तो ये हमारे सारे माइनस वैल्यूज़ हैं, इनको हम जोड़ लेंगे और इनको भी हम जोड़ लेंगे, और इस सम टोटल से इस सम टोटल को हम माइनस कर देंगे। अब आइए, हमारा 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 4 और 2 6 5 11 110 यहाँ पर हो गया हमारा। हम इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, प्लस 110 प्लस वैल्यू है ये किसका, इन चारों का सम टोटल। 50 और 30 80 और 30 110। अब चलिए
ये प्लस वैल्यू है, इसमें से माइनस करेंगे माइनस वैल्यू को, तो 9 6 15 5 20 8 28 और 5 28 और 5 कितना होगा 33। 33 के 3 हाथ में 3 और एक 4 और एक 5, तो ये हो गया 53 माइनस वैल्यू 53। तो 110 में से जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, दस में से 3 गया तो 7, और 7 जब चला गया 10 में से 3 गया तो 7, और इस 9 में 10 में से 3 गया और 10 में से 5 गया तो 5, ये आपको हो गया 57। ये क्या है सिग्मा एफ एक्स डैश 1 या मेल, जो भी आप कहिए, मेल का जो आपका सिग्मा एफ एक्स डैश है वो 57 आ गया। क्लियर है, एक मीन आपको प्राप्त हो गया, किसका, इस मेल ग्रुप का। यहाँ पर हम मीन इसका आपको बता देते हैं कि इसका एफ एक्स डैश 1 या इसका मेल लिखते हैं, मेल बराबर हो गया आपको 57। ये वैल्यू आपको मिल गया। अब आइए हम लोग फीमेल का करेंगे। हम यहीं से एक एरो बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ अब इसको इससे गुना करना है तो ये कॉलम हमारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 और 4 यही है ना, ये 2 ये 4 तो ये 8 है, फिर 2 और 3 तो ये 6 है, फिर 5 और 2 10 है, इस 2 से 10 1 10 है, और 40 को 0 से तो ये 0 है। यहाँ पर प्लस वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो अब हम 10 1 यहाँ 10 है, 8 दूना 16 है, 5 15 5 75 है, ठीक है, 15 5 60 15 75, और 6 चौका यहाँ 24 है, और 5 दूना 10 है। लेकिन ये सब माइनस वैल्यू में है। अब जब माइनस वैल्यू हो गया तो इसका टोटल करें, 6 5 11 और 4 15 के 5 हाथ में 1 और 2 एक 3 और 7 10 और 3 13 135 आ रहा है यहाँ, और इसको जोड़े 8 6 14 के 4 हाथ में बचा 1 और 2 और 3, ये है आपका 34। ये सब प्लस वैल्यूज़ थे, इनको हम जोड़ दिया। अब ये चीज़ ये हमको माइनस में आएगा, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स डैश 2 या फीमेल का हमको माइनस में आएगा, तो इसको 1 और 13 में से 3 गया 10, 101 34 घटा 101। तो ये यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं, एफ एक्स डैश 2 या फीमेल बराबर क्या है -101 -101। ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गए। अब हम लोग तीसरा एफ टी का हम एफ एक्स डैश टी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब ये दोनों को हम मिटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इसको हम अब मिटा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो सके। ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है हमको। ये आप 90 बोलेंगे, ये नंबर 90 है, ये 110 नंबर है, और इन दोनों का टोटल, ये टोटल नंबर 200 है। अब आइए एफ टी हम निकालते हैं। एफ टी के लिए क्या करना होगा हमको? कितना मिनट हुआ गुलनाज देखो, चलो आगे बढ़ेगा। तो अब एफ टी कैसे निकालेंगे? ये टोटल है और ये एक्स है,
एफ एक्स डैश टोटल, इन दोनों को यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 12 तिया 36, 16 दूना 32, सब प्लस वैल्यू है। अब 16 दूना 32, 60 एक 60, 52 0 0, यहाँ पे रुक गया। अब इसको क्या है 19 सेकंड 19, 16 दूना 32, ये सब माइनस वैल्यू है, सब माइनस वैल्यू है। 16 दूना 32, 10 तियाए 30, 8 चौका 32 और 5 तियाए 15। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका 101 जो है यहाँ पर माइनस 101 है, यहाँ से हम काट रहे हैं इसको, यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं और यहाँ इसको जोड़ते 6 दूना 12। स्टूडेंट्स हमको लगता है कि आपको सब क्लियर होना चाहिए। तो 8 दूना 6 दूना 12 और 2, 14 के 4, हाथ में बचा 1, 1 1 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14, 144 हो गया, ये प्लस वैल्यू है। अब यहाँ देखिए 9 दूना 9 और 2, यहाँ पर से माइनस वैल्यूज़ को जोड़ेंगे, 9 2 11, 12 13 और 5 18 के 8, हाथ में बचा 1, 1 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12, ये 128 है। अब इसमें ये माइनस वैल्यू है, यहाँ से ये घटेगा, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया और 13 में से ये 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया तो 13 में से 2 गया तो 12, 12 2 हाथ में बचा 1, कितना बचेगा, गड़बड़ाने लगा, 4 में 14 में से 8 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 और ये कट गया, ये 16। तो सिग्मा एफ एक्स डैश टोटल यानी मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 16। 3 वैल्यूज़ हमने प्राप्त कर लिए हैं। कितना मिनट हुआ? 17। अब इसको बंद कर दो।